हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग स्क्वायर के बारे में देख रहे थे। अब हमें स्क्वायर रूट के बारे में भी जानना है। अच्छा, स्क्वायर के बारे में आप ये जानते हो एप्लीकेशन में कि जब किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करना होता है, तो क्या करते हैं हम लोग? दैट इज साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर निकालने पर वो एरिया फाइंड होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एरिया गिवन हो और आपको साइड फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट क्या है? जैसे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन में प्लस का इनवर्स माइनस है, उल्टा। मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवीजन है। इसी तरह स्क्वायर का इनवर्स स्क्वायर रूट है। आगे के पोर्शन हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे अभी उसमें हियर इज ए स्क्वायर PQRS and area it is given here is 256. Area is 256 meter square. Then area of a square is 256 meter square. How to find the side of the square? This is the question. Now here let us suppose the length of the side is A. Then you know from the formula area of a square is side square, and you can say area of a square PQRS is equal to A square, and it is given area is 256 meter square. Now it is necessary to find स्क्वायर ऑफ विच नंबर, कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर 256 वो फाइंड करना होगा, वो बताना होगा। क्या आपको पता है किस नंबर का? देन इट इज, वो बहुत जरूरी है कि वो किस नंबर का स्क्वायर 256 होता हो, उस नंबर को पता करना है। तो वो नंबर क्या होगा? ये स्क्वायर रूट को हम लोग दिखाते कैसे हैं, यानी यू हैव टू फाइंड 256 रूट ओवर। यार क्या बोला इसमें? हेंस फाइंडिंग द नंबर हुज स्क्वायर इज नोन इज फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। ठीक है, वो क्या है? फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। जिसका स्क्वायर मालूम है, ओके। नाउ अगर आपके पास यहां एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द साइड इज गिवन, साइड इज 8 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल? हियर इट इज डायगोनल, यू नो ये डायगोनल है। लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। तो अगर 8 सेंटीमीटर साइड वाला कोई स्क्वायर आपके पास है, इसके डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है। देन इसके डायगोनल का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? यू नो फ्रॉम प्रीवियस वीडियोस दैट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, और फ्रॉम प्रीवियस क्लास Pythagoras theorem. As per the Pythagoras theorem, in a triangle, in a right angle triangle, this, if perpendicular is this one, base is this one, then it is hypotenuse p square plus b square root over. This is the Pythagoras theorem. Instead of, you can say here
ए बी इज द परपेंडिकुलर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर। ये देन ये 8 मालूम है, ये 8 मालूम है, 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 64 प्लस 64 इज 128। नाउ अगेन हियर, यहाँ पर क्या है, यू हैव टू फाइंड ए सी। आपको क्या चाहिए, क्या निकालना है, निकालना है ए सी। तो ए सी के बारे में क्या करना होगा, ये 128 जो आ गया, इस 128 किस नंबर का ये स्क्वायर 121 टू 128 होता है, वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। नाउ अब जब आप स्क्वायर रूट के बारे में देख रहे हो, स्क्वायर रूट के बारे में आप देख रहे हो, तो स्क्वायर रूट के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, यू हैव टू नो दैट। ये स्क्वायर रूट्स के बारे में, देन फर्स्ट, square root of a number n is a number m. Square root of a number n is a number m, which when multiplied by itself gives n as the product. यहाँ क्या बोला, ठीक से समझो। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा आपने, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू 2। ये 2 क्या है, 2 क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो आप, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 आता है। तो यही ये 2 क्या है, यह इज n। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, square root of a number 4, square root of a number 4 is a number m। वो m यानी वो क्या हो गया 2, which when multiplied by itself, वो अपने आप से जब मल्टीप्लाई करते हो 2 2 4 आता है, ये कह रहा है। दैट इज दूसरी तरह से, if m square इक्वल टू n, देन m इज स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि m स्क्वायर इक्वल टू n, देन m इज द स्क्वायर रूट ऑफ n। नाउ अगला पॉइंट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n इज डिनोटेड बाय अंडर रूट n। ये कैसे डिनोट करोगे, अंडर रूट n में, रूट n में ये डिनोट करोगे। नाउ नेक्स्ट, the square root of 16 are 4 and -4। why -4? देखो 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, एंड हियर ये कितना लिखा, -4 इंटू -4, देन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, एंड 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 4 इज 16। नाउ -4 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 16 आएगा। दो वैल्यू हो सकता है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑफ n डिजिट्स। अगर स्क्वायर परफेक्ट, इसको समझते हैं दूसरी तरह से, पहले ले लो 2 डिजिट नंबर, ये 64 है। जब 64 का ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसको जब स्क्वायर रूट निकालते हो तो दैट इज इक्वल टू क्या आता है, 8 8 जा 64। यू नो दैट। तो इसमें कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, इसमें कितना है, 2 है। 2 क्या नहीं, 2 यानी ये है इवन, 2 मैंने इवन है। तो इवन लगाने पर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, n/2, दैट इज 2/2 इज 1, 2/2 इज 1। Next, let us take example of an odd number. Suppose 144, you are taking 144 and you are finding square root of 144, it is 12। तो कितना डिजिट है यहाँ पे, यहाँ 3 डिजिट है, तो 3
3 is odd, then odd में क्या, you have to add 1, you have to add 1 divided by 2, it is equal to 4/2 and 4/2 is equal to 2. तो जब इवन होगा तो यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला n/2, और जब ऑड होगा देन यू हैव टू अप्लाई फॉर्मूला n+1 डिवाइडेड बाई 2. तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 नंबर ऑफ क्या होगा, डिजिट्स होंगे स्क्वायर रूट के. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इट इज वेरी क्लियर. नाउ अब इतने सारे जानने के बाद हम लोग क्या चले आते हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायरिंग. स्क्वायर जो करते हो उसका इनवर्स क्या है, स्क्वायर रूट है. वो देखो कैसे है, जब 1 का स्क्वायर करते हो देन यू आर गेटिंग 1, 2 का स्क्वायर करते हो 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 का स्क्वायर इज 81. ठीक है, 9 स्क्वायर इज 81. तो ये आपके एक हमने वहाँ से NCERT से उठाया है, ट्राई डिस्कस और सारे ये जो उसमें से कुछ उठा लिए हैं, जिसमें 9 स्क्वायर इज 81. तो यहाँ देखो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. उसका उल्टा साइड से ले रहे हैं. इसका स्क्वायर किसका लिए थे, 2 का स्क्वायर 4 लिखे थे, देन स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. इनवर्स ऑपरेशन, दैट्स इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑपरेशन. तो अभी तुरंत देखा आपने 16 के लिए क्या क्या आया था, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 एंड -4. लाइक दैट इन केस ऑफ 81 स्क्वायर रूट इज -9 और +9. -9 या +9 दोनों में से कुछ भी हो सकता है. लेकिन एक ध्यान देने वाली बात क्या है, आपके जो पढ़ने हैं उसमें से सारे पॉजिटिव वैल्यू वाले को ही पढ़ना है. आपको पॉजिटिव वैल्यू वाले को ही पढ़ना है. जैसे आपके बुक में ट्राई दिस है, ट्राई दिस में 11 स्क्वायर इज 121. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? Then square root is inverse operation of squaring. Then square root of 121 is 11. Statement is required. Now here remark or note that I have told कि इसका 2 वैल्यू आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. जैसे एक 3 का स्क्वायर किया 9, तो -3 का स्क्वायर किया भी 9. लेकिन जब स्क्वायर रूट निकालोगे 9 का, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड -3. दोनों आ सकता है, 3 एंड -3. लेकिन अभी आपके सिलेबस, आपके कोर्स या आपके बुक में केवल वी हैव टू इसमें पढ़ना क्या है, पॉजिटिव 2 जो इंटीग्रल रूट्स है उसमें परफेक्ट, बट ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स. क्या निकालना है, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स को कंसिडर करना है. तो इसलिए हम लोग केवल क्या बताएंगे, √9 = 3, √9 = -3. ये हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल हम लोग लिखेंगे √9 = 3. नाउ ये तो आपके इनवर्स ऑपरेशन से निकाला. पिछले वीडियो में आप ये देख चुके हो, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब 1 + 3 + 5, जब ये 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स को ऐड किया था, देन यू आर गेटिंग 9 एंड 9 = क्या मिला था, 3 स्क्वायर. ये 3 नंबर था, 1 2 3 = 3 स्क्वायर. ये आपने देख लिया था. अब क्या उसका उल्टा भी सही है, उसका इनवर्स पोर्शन भी सही है? यस, इट इज ऑल्सो ट्रू. देन आपने क्या पढ़ चुके हो, यू हैव लर्नड दैट सम ऑफ द फर्स्ट इन ऑड इंटीजर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स या नेचुरल नंबर ले लो, यहाँ नेचुरल नंबर ही लिखते हैं. दैट सम मीन्स टोटल ऑफ फर्स्ट इन ऑड नेचुरल नंबर्स इज n². ये आप पढ़ चुके हो. तो जस्ट उसका उल्टा क्या होगा,
तो सब्ट्रैक्टिंग सक्सेसिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ये सारे को जब ऑड नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे कहाँ तक, लास्ट तक, तो क्या आएगा, ये क्या सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, वहाँ स्टार्टिंग से था, तो स्टार्टिंग क्या है ये, फ्रॉम 1, ये सब्ट्रैक्ट करते चलोगे तो देन आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट। नाउ चलो देखते हैं, हियर यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 121 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। देन 121 minus 1 is 120, हियर इट इज रिजल्ट ना, इसका आंसर रिजल्ट क्या आया, ये आया। अब 120 को आपने यहाँ लिया, 120 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 के बाद नेचुरल नंबर दैट इज 3, नेचुरल नंबर इज 3, देन 120 minus 3 इज 117, ओके। एंड ये जो रिजल्ट आया था यहाँ से उसको फिर नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट इज 117 और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर 1 के 1 3 5 सब्ट्रैक्ट करो, देन इट इज 112 एंड 112 में से सब्ट्रैक्ट करो 7 दैट इज 105, 105 में से 9 सब्ट्रैक्ट करो देन इट इज 96, 96 minus 11 is 85 and 85 minus 13 is 72। अब 72 से क्या माइनस करोगे, देखो यहाँ कहाँ तक पहुँचे हो आप, लगातार जा रहे हो, कंटिन्यूअस जा रहे हो, तो देन 13 के बाद अगला होता है ऑड नंबर 15, सब्ट्रैक्ट इट इज 57, 57 से 17 माइनस किया 40 एंड 40 से 19 माइनस किया दैट इज 21। अब क्या है 90, देखो ये आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है वो आपको कहाँ पता चल जाएगा, लास्ट में जो नंबर से सब्ट्रैक्ट करो एंड में क्या आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। ये देखोगे, ये ध्यान दोगे कि आप जब भी सॉल्व कर रहे हो अगर यू आर नॉट गेटिंग 0 देन वेरीफाई इट, चेक इट, प्रॉपरली चेक करो, समझो कि आपने कहाँ गलत किया है, इसलिए उसको प्रॉपरली चेक करो और 0 आने तक जो है उसको सब्ट्रैक्ट करो। और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, फिर से ध्यान दो, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ध्यान दो, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, लगातार जो ऑड नंबर है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये टोटल कितने स्टेप्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने स्टेप्स हैं, टोटल 11 स्टेप्स हैं। तो 11 स्टेप्स में आपने सब्ट्रैक्ट किया है कहाँ तक पहुँचने के लिए, टू ऑब्टेन 0। तो 11 स्टेप के कारण क्या हुआ, ये स्क्वायर रूट इज 11। लाइक दैट यू हैव टू फाइंड स्क्वायर रूट। नाउ अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे वाला पार्ट। आज यहीं ख़त्म करते हैं, बाय।